ओके डन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट शरीर के जो होता है वो हम लोग का दिमाग होता है। अगर आप पूछिए कि क्या दिमाग ही क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग बोलिएगा नहीं, लीवर होता है, दिल होता है, बहुत सारा अंग बता सकते हैं कि यह चीज़ इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप सोचिए, अगर दिमाग नहीं होगा, अर्थात दिमाग खराब हो गया किसी आदमी का या किसी ह्यूमन का या किसी औरत का या किसी बच्चा का, तो वह कैसा बिहेव कर सकता है। ठीक हो, जिसका भी दिमाग खराब हो जाता है तो वह कैसा बिहेव कर सकता है, मतलब उसको क्या क्या फील नहीं होगा। तो पहला, उसको ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना ही उसका टेम्परेचर कितना भी मारिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, और ना ही उसका गर्मी लगता है ना ठंडा लगता है, और क्या बहुत सारे चीज़ होता है जो शरीर बाहरी वातावरण से उसका कुछ मतलब ही नहीं रहता। बस नहीं आ रहा। तो इसलिए हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शरीर का मस्तिष्क ब्रेन की बात करेंगे, ठीक ना। अगर सोचिए कि आपका दिमाग खराब हो गया तो आपकी बिहेव कैसा होगा, तो हमारे इस तरह का कुछ होगा। यहाँ का दिख रहे हैं कितना बिहेव अच्छा सा पागल जो नजर आ रहे हैं, कुछ आपकी स्थिति ऐसा। अगर कोरियन रहते, नॉर्थ कोरियन, तो ऐसा आपका चित्र आता, ठीक ना। अगर इस तरह के, अगर आपका चित्र ऐसा भी हो सकता है, कब, जब आपका दिमाग खराब हो जाएगा तब। आप मार्केट में कभी गए होंगे तो ऐसे कुछ लोग देखेंगे, तो वो उन लोगों का ना कपड़ा से मतलब रहता है, ना भूख लगता है जल्दी, ना प्यास लगता है, ठीक ना कैसे रहना चाहिए, क्या बात करना चाहिए बात में। यहाँ के दिमाग जब किसी के खराब हो जाता है वो आदमी को भी पहचानना भूल जाता है, ठीक ना। तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ जान के अलावा और कुछ नहीं रहता है अगर दिमाग खराब हो गया तो, ठीक ना। इसलिए हम लोग आज की क्लास में दिमाग की ही बात करेंगे। यह लग रहा है कि इंडियन भाई साहब है, ठीक ना, हाथ में चाय लिए हुए, लग रहा है कि हाँ आज सबसे बड़का हम ये हैं जो अच्छे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसा बात नहीं है, मतलब कि इस तरह का तो और पागल का आप लोग के पास मतलब दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ आप लोग देखे होंगे। मतलब इनका देखिए, ये जो है भाई साहब हमारे राहुल गांधी जी, हम बता दें कि इन पागल नहीं है भाई, ठीक ना। इनका कॉमेडी भारत में खूब लोग मतलब मीम्स तैयार करके मतलब कि लोग मजाकिया बना दिए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे हमारे राहुल सर क्या है कि ऐसे मशीन बना के दे रहे हैं किसको, मतलब कि लोहा सॉरी आलू से सोना निकालने वाला मशीन दे रहे हैं। ई वाला हेलमेट लगा के दम लग रहा है कि भागेंगे लेकर के, हम भागेंगे, हम सोना बनाएंगे, हम सोना बनाएंगे, और क्या हम ये बेचेंगे, ठीक ना, हम ये धनिक होंगे। देख रहे हेलमेट पहन के पूरा दम रनवे पे खा रहा है दम लेकर के, ठीक ना। हमें राहुल गांधी देंगे हमें मशीन बनाने वाला, आलू से सोना बनाने वाला, हम भागेंगे, ठीक ना। तो ऐसा स्थिति हो जाता है, ठीक है ना, आप लोग को नजर आता होगा। तो और इसी तरह ये देखिए, ये तो है हमारे, आप लोग तो इनके पहचानने के कोई आवश्यकता नहीं, विराट कोहली है, ठीक है ना। ये पगला गया, ये वाला बीच वाला जो नजर आ रहा है पगला गया, तो क्या होगा कि इसका जो पत्नी है कौन, ये देखिए, ये लेके भाग गया है, ठीक ना। ऐसा दिमाग भी खराब हो जाता है, ऐसा स्थिति भी होता है, ठीक ना। ईश्वर देख बाप रे बाप लेके भाग गई, ठीक ना। तो देख रहे उसके साथ कितना सुंदर से बैठी है, ठीक ना। और वो देख रहा है सब क्या देख रहा है कि अरे हमें मिल जाता तो हम ही लेकर भाग रहते। तो वो देख रहा है बगल से कि अच्छा हमें भी मिलता ना तो बड़ा सुंदर रहता है, सबको थोड़ी मिल जाएगा, तो भागशाली तो मिल गया, ठीक ना। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखेंगे, तो आप यह सब देख लिए। अब हम देखेंगे ब्रेन के बारे में कि अगर इतना तो आप लोग समझ में आएगा कि अगर किसी का दिमाग खराब हो जाता होगा तो कैसे बिहेव करता होगा। तो आप लोग भी फील कर लीजिएगा कभी कभी, या नहीं तो कहीं जा करके देख लीजिएगा कैसे बिहेव करता है, ठीक ना। तो अब हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। ब्रेन, तो ब्रेन किससे बना है भाई साहब, तो ब्रेन जो बना है, हम लोग का पूरा दिमाग जो बना है वो आपका न्यूरॉन से बना है, वो आपका न्यूरॉन से बना होता है। तो पूछा जाए कि सबसे लंबा कोशिका क्या होता है, तो वह न्यूरॉन होता है। सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन होता है, ठीक ना। तो न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में बता दें, हालांकि बता दें कि यहाँ पे जो आपको एक जॉन दिखाई दे रहा है, जो सांप की जो यहाँ पे रीढ़ जो होता है ना, पूरा पूंछ से लेकर मुंह तक जो बीच में है, उसको एक जॉन बोलते हैं। तो वही आपका दिमाग में सिग्नल का काम करता है। सिग्नल का काम कौन करता है, तो एक जॉन ही काम करता है सिग्नल का। जैसे कि वीडियो में पूरा दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आयन जा रहा है, यहाँ से देख रहे हैं आप कैसे आयन जा रहा है आ रहा है, ठीक ना। तो यह जैसे कि कैसे करता है, जैसे कि कोई आपको मारा चट से, ठीक ना। तो यह भाई साहब यहाँ से यहाँ सिग्नल जाने में ना कौन इसका होता है, तो सिग्नल सभी जगह होता है। इस जो यहाँ पे इस मतलब कि यहाँ पे जो सेकंड ब्रेन होता है वहाँ पे सभी जगह से फैला रहता है। यहाँ पे जैसे मारिएगा खट से जाता है। तो इसके स्पीड देखिएगा, इसके स्पीड जो होता है 70 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होता है। 70 से अप्रॉक्स में बता दें 70 मीटर प्रति सेकंड से 120 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। सोचिए कि अगर कोई यहाँ मार रहा है तो आपका स्पीड, इसका स्पीड जो होता है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में तो 70 मीटर प्रति सेकंड से 120 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको काउंट कर लीजिएगा कि कितना सेकंड में पहुंच लेता है, भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा, वो आप कर लीजिएगा, ठीक ना। हमें बताना था कि कितना स्पीड से काम करता है, ठीक ना।
तो यह आप लोग समझ गए होंगे। तो यह एक जॉन का अगर पूछा जाए कि कितना सारा न्यूरॉन मिल करके एक दिमाग को बनाता होगा, तो भाई साहब 86 बिलियन होता है, ठीक ना, अप्रॉक्स बता रहे 86 बिलियन होता है। तो आपको लगता है कि कितना ज्यादा होगा भाई, बहुत ज्यादा है क्या? तो देखिए ऐसे कंपेयर करने के लिए कह सकते हैं कि अगर हमारे भारत के बहुत धनिक आदमी है कौन, मुकेश अंबानी, उनका अगर आप देखिएगा मतलब सर्च करके कि कितना उनके पास रुपया है, उनका कितना एसेट है, धन दौलत है, तो लगभग 83 बिलियन के आसपास आएगा, ठीक ना। तो उन्हीं से कंपेयर करके हम लोग याद कर सकते हैं। अच्छा मुकेश अंबानी का धन कितना है भाई, तो लगभग 83, औसठ पढ़ाए थे 86 होता है, ठीक ना। तो 86 बिलियन न्यूरॉन मिल करके हम लोग का ब्रेन का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो कोई देखिएगा आप लोग का ब्रेन जो होता है ना, तो कोई देखिएगा ऐसा ब्रेन दिखाता है, कमजोर ब्रेन, स्ट्रॉन्ग ब्रेन। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेन में दिखाएगा बहुत सारा क्या न्यूरॉन ऐसे मतलब कुछ अजीब तरह का गिजर मिजर रहता है ऐसा। जिसका कमजोर दिमाग होता है ना, उसका अगर चित्र देखिएगा तो सादा दिखा देता है, सादा। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो दिखाता है ऐसा ओरिजिनल बात है, क्योंकि जिसका कमजोर होता है ज्यादा वो काम नहीं कर पाता है, ठीक ना, ज्यादा काम नहीं करता है, तो बहुत सारा क्या न्यूरॉन मतलब काम करना वो अस्थिर हो जाता है, ऐसा समझना, ठीक ना, काम करना। अब कौन दिखाएगा इसमें जो चालू जो होता है ब्रेन, उसमें ज्यादा ऐसे दिखाई देता है, मतलब न्यूरॉन की संख्या ज्यादा होता है, ऐसे समझ लो, ठीक ना। आज जो मान के चलो कि जो सिंपल कोई एक ही काम करता है, एक ही काम मतलब समझते हैं, सिर्फ जैसे कि पबजी खेलता है तो पबजी खेलता रह गया, तो बहुत सारा क्या और अन्य काम भूल जाता है। तो कहता है दिमाग में अरे सिर्फ इसको पबजी में खेलना है, इसी का खाली न्यूरॉन चालू रहेगा कनेक्शन ले जाने में। अच्छा यहाँ बॉटम है तो इसको दबिएगा तो ये वाला न्यूरॉन ले जाता है, तो सारा न्यूरॉन का मतलब एक्टिव नहीं हो पाते, जो अनएक्टिव रहते हैं वो सोए रहते हैं। अच्छा कभी काम करने के लिए कहेगा तब न करेंगे तो वो भूल जाता है, तो उसका दिमाग क्या होता है धीरे धीरे डाउन होता जाता है। और भी पढ़ेंगे वो कहाँ यह सब रहता है, मेमोरी वगैरह, ठीक ना। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया कि अगर क्या लगा। अच्छा दिमाग का वजन कितना होता होगा ये भी समझ लीजिए। दिमाग का वजन जो होता है लगभग 1300 से 1400 ग्राम आता है। तो जनरली ऐसा लेडीज में दिमाग का वजन कम पाया जाता है, लेकिन जब भी पूछेगा तो 1300 से 1400 ग्राम मार सकते हैं आप लोग, ठीक ना। तो ऐसा एज के जैसे कि जनरली एज के अनुसार देखा जाएगा तो लेडीज के एज जो होता है वजन जो होता है कम होता है, इसलिए उसका दिमाग का भी रेशियो कहता है कम होता है। दिमाग का वजन की बात करें, तेज और मतलब कि बुद्धिमत्ता या मंद बुद्धि का बात नहीं करें, ठीक ना। तो वजन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कि यहाँ पे दिमाग किसका लिया जाए, ठीक है। तो यह हमारे मोदी साहब दिमाग है, ठीक ना। तो इनको खोला गया है, ठीक ना। इनको यहाँ पे मोदी साहब के दिमाग है, इनको खोले हैं, ठीक ना। तो इन्हें समझ लो कि खोला गया। तो देखा क्या गया कि दिमाग के जो दिमाग को कौन सुरक्षित किया है, तो दिमाग को सुरक्षित कपाल करता है, खोपड़ी करता है। कौन करता है? कपाल करता है, खोपड़ी कहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं। तो खोपड़िया में कितना हड्डी होता है? खोपड़िया में 8 गो हड्डी होता है। कितना होता है? 8 गो होता है भाई साहब, ठीक ना। तो वो 8 यहाँ पे नजर आता होगा, ठीक है। यह पूछता नहीं है, सिंपल ऐसे जान लेना कि खोपड़ी जो हमारा दिमाग जो मेन दिमाग है, जो न्यूरॉन से बना होता है, किससे ढका रहता है? वो आप लोग का खोपड़ी से ढका रहता है। अच्छा खोपड़ी के अंदर क्या होता है? तो खोपड़ी के अंदर दिमाग होता है। क्या डायरेक्ट दिमाग होता है? नहीं, डायरेक्ट दिमाग नहीं होता, ठीक ना। एक मोनोजाइट नाम के वहां पे एक थैला टाइप होता है, मोनोजाइट थैला होता है, उसी में दिमाग, उसके अंदर दिमाग रहता है। अच्छा ऐसे क्यों होता है? तो सोचो अगर आप लोग मार्केट में जाते हैं ना झोला लेकर के, मार्केट में अगर आप झोला लेकर के जा रहे हैं तो अगर सामान दे रहा है तो झोरिया को नीचे पीछे लुका कर चलिएगा, ठीक ना। क्या है कि पॉलिथीनवा में देगा ना तो पॉलिथीनवा में सुरक्षित सामान रहेगा और सामान क्या होगा? सुरक्षित होगा, ठीक है। तो झोरिया बाद में जब पॉलिथीनवा में दे देता है तो आप लोग धीरे से पॉलिथीनवा में क्या पॉलिथीनवा उठा करके झोरिया में रख के तब चल देते हैं। अच्छा तो क्या ऐसे क्यों किया कि पॉलिथीन में सामान सुरक्षित? ऐसे ही आपका दिमाग खोपड़ी के अंदर तो रहता है, लेकिन खोपड़ी के नीचे मोनोजाइट करके एक परत रहता है, उस थैली होता है, उसको थैली बोलते हैं, ठीक ना। जो यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा था थैली, जो डॉक्टर इस तरह निकाल रहे हैं ना, वही आपका मोनोजाइट होता है। तो यहाँ आप लोग अस्पष्ट नजर आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ तो आप लोग को समझ में आ गया सेल दिमाग कहाँ था? खोपड़ी के अंदर। खोपड़ी में कितना हड्डी? 8 गो हड्डी। उसके बाद से कौन सा सेल, कौन सा किसके थैला में रहता है? उस थैलिया का नाम क्या चाहिए? थैलिया का नाम क्या है? तो मोनोजाइट है, ठीक ना। ऐसा याद करो बैठ करके, ठीक ना। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दिमाग को कितना भाग में बांटा गया भाई? तो दिमाग को 3 भाग में बांटा गया, ठीक ना। ऐसे दिमाग को 3 भाग में बांटा गया। और तो कौन कौन भाग में? तो देखो अग्न मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, देखो अग्न मस्तिष्क, ये वाला अग्न मस्तिष्क, ठीक ना। यहाँ जो नजर आ रहा है ये वाला अग्न मस्तिष्क है, ठीक ना। अग्न मस्तिष्क के भाग जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। लगभग अग्न मस्तिष्क समझो कि 85% अग्नि मस्तिष्क है। 85% पूरा मस्तिष्क जो है ना, जो भी आपका 1400-1300 ग्राम है, वो कितना है? 85% अग्नि मस्तिष्क है। अच्छा जाहिर सी बात है कि जब अग्नि मस्तिष्क का वो वजन ज्यादा परसेंटेज है तो इसका कार्य भी ज्यादा होगा। तो जी हाँ, कार्य भी सबसे ज्यादा अग्नि मस्तिष्क का होता है,
ठीक है ना। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे तो कौन कितना प्रकार का होता है, तो भाई साहब मस्तिष्क जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। अग्र मस्तिष्क, ठीक ना, उसके बाद से मध्य मस्तिष्क और उसके बाद से पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक ना। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन यहाँ होता है, हिंड ब्रेन एकदम पीछे होता है, पीछे, ठीक ना। हिंड ब्रेन कहाँ होता है, एकदम पीछे होता है। तो इतना आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा हमें तक। तो मस्तिष्क को पार्ट में भी बांट दिए, फिर से एक बार बोल देना, 3 भाग होता है मस्तिष्क का, कौन कौन। तो यहाँ आप लोग को नजर आ रहा है मस्तिष्क 3 भाग में, ठीक ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इतना आप लोग को बिल्कुल बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अग्र मस्तिष्क कितना परसेंट होता है, तो पूरा मस्तिष्क के लगभग भाई साहब 85% अग्र मस्तिष्क और 15% दोनों ही बटा रहता है, ठीक ना। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में हम समझेंगे। तो अग्र मस्तिष्क को भी देखिए 12 रहता है ना, उसी को पार्ट बाई पार्ट बांटते हैं, ठीक है ना। तो अग्र मस्तिष्क तो 85%, इसको और 12 लगा, तो इसको क्या कहेगा, और 3 भाग में बांट दिएगा, खट 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 3 भाग में और बांट दिया गया, ठीक ना। कौन कौन भाई भाग में बांटा गया, तो यहाँ पे 3 भाग में बांटा गया। एक होता है सेरिब्रम होता है, क्या होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक ना। एक होता है सेरिब्रम होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, मतलब इसको बोलते हैं थाइलेमस, क्या बोलते हैं, थाइलेमस। और तीसरा पार्ट क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। किसका, हाइपोथैलेमस। अब थाइलेमस की कहानी क्या है जी, तो इंटरनल का मैटर समझता है। सॉरी, थाइलेमस का क्या अंतर है, थाइलेमस का काम है मतलब कि बाहरी का मैटर समझता है। जैसे कि कोई मार रहा है, ठीक ना, पूरा मार रहा है, तो कौन समझेगा जी, तो कौन सिग्नल देगा, यहाँ पे कोई मारा, पीठ पे मारा मुक्का से, गम कहाँ पहुंचाएगा, दिमाग में। कौन पहुंचाएगा, तो यह तो नर्स मतलब उसके बारे में पहुंचेंगे, सेकंड ब्रेन पहुंचाता है, और कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचाता है। तब कहेगा यार कोई मार रहा है, तो हाँ उसके बाद पीछे घूमेगा, उसको भी देगा, ठीक ना, पीछे घूम के मारेगा वो, ठीक ना। तो अब यह एक्टिव होता है, समझे। यह कौन सिग्नल देता है, तो यह आपका थाइलेमस काम करता है। कौन देता है, थाइलेमस काम करता है भाई साहब, ठीक ना। अब मारने वाला, तो यह बाहरी को संकेत करता है कि कोई मार रहा है, तो थाइलेमस। अच्छा, बाहरी टेम्परेचर का, तापमान बढ़ रहा है घट रहा है, तो देखो पागल का यदि खत्म हो जाएगा ना, तो भाई साहब उसको ठंडा में ना, मतलब ठंड नहीं लगता है, गर्मी में गर्मी नहीं लगता है, बात नहीं आता क्यों, ऐसा सोचो। उसके ये पार्टवा जो है ना, थाइलेमस, वही खत्म हो गया, ठीक ना। वो काम नहीं कर रहा है थाइलेमस, कोई ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रहा है, ठीक ना। गर्मी के दिन में देखिएगा पूरा बोरा ओढ़ के भी घूमेगा सब, ऐसे ऐसे। कौन, किसके कारण, भाई साहब थाइलेमस के कारण, पूरा बोरा ओढ़ के घूमेगा, ठीक ना। यह बात समझ लीजिए। तो ताप का, ठीक ना, पीटने मारने का, ठीक ना, और बहुत सारा चीज ऐसा होता है। जैसे कि त्वचा पे कोई ऐसे च्यूटी किया, तो बाहर से जा रहा है, बाहर से, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे कोई माउस है, ठीक ना, तो बाहर यहाँ पे इनपुट दिया जा रहा है, तो इनपुट वाला बात समझ में आता है किसको, तो इसको, थाइलेमस को, ठीक ना। तो थाइलेमस वाला भी क्या करता है, बाहर के सिग्नल को समझता है। अच्छा हवा लग रहा है, हाँ हवा लग रहा है, ठीक ना, पंखा नहीं चल रहा है भाई, यहाँ वहाँ पंखा चल रहा है, हमें हवा नहीं लग रहा है इसलिए पसीना आ रहा है, ठीक ना। तो इतना बात समझ लो। तो पंखा वाला या हवा कौन फील करता है, तो वो आपका थाइलेमस ही फील करता है। अच्छा हवा लग रहा है, अच्छा सुंदर महसूस करता है, ठीक ना। नहीं लग रहा है तो मतलब कि काम इसका नहीं कर रहा। फिर बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक ना। इसी में आपका प्यार व्यार का चक्कर आता है, किसके कारण, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस के कारण। यह इंटरनल मैटर समझता है। कौन मैटर, इंटरनल मैटर। बुखार हुआ है तो डॉक्टर साहब के देखिए ना, बुखार में मन कर रहा है तो जाके देखेंगे, अच्छा डॉक्टर साहब हाँ बुखार लगा, दवाई देंगे, पैरासीटामोल काट के खाए, एंटीबायोटिक देंगे, जाके सो जाइएगा, ठीक ना। सारा गर्मी चादर के सो जाइएगा, ठीक ना। सारा गर्मी का पसीना से बाहर निकल जाता है, तो वो इंटरनल गर्मी था, अब पसीना से क्या हो गया, बाहर निकल, बुखार एकदम ठीक, आराम से घूमने लगेगा, ठीक ना। तो बुखार वाला इंटरनल मैटर कौन समझता है, हाइपोथैलेमस समझता है। कौन समझता है, हाइपोथैलेमस। इंटरनल मैटर कौन समझता है, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास का लगना कौन समझता है, हाइपोथैलेमस। ये भी तो इंटरनल मैटर है ना जी। भूख प्यास क्यों लगता है, हाइपोथैलेमस के कारण, ठीक ना। भूख प्यास हाइपोथैलेमस के कारण लगता है, ठीक ना। अगर भूख लग रहा है या प्यास लग रहा है किसके कारण, हाइपोथैलेमस। तो याद करो इंटरनल मैटर क्या क्या होता है। तो इंटरनल मैटर हम बता रहे हैं, भूख प्यास का लगना, और क्या क्या बोले हैं, इसके पहले बोले हैं कि मतलब टेम्परेचर का, आंतरिक ताप का बढ़ जाना या घट जाना। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो लोग क्या करता है, अगर टेम्परेचर कम करता है लोग जल्दी जल्दी उसका हाथ ऐसे घर्षण के कारण क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखते हैं कि जल्दी जल्दी क्या गोर में रगड़ा जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। इंटरनल टेम्परेचर आवश्यकता से अधिक कम किया जाता है, इंक्रीज कराया जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, यहाँ पे दुख और सुख, दुख और प्रशंसा, मतलब प्रसन्न, ठीक ना। तो यह कौन समझता है, हाइपोथैलेमस। कौन समझता है, प्रेम घृणा कौन समझता है, हाइपोथैलेमस। कौन समझता है,
प्रेम घृणा हाइपोथैलेमस, कौन समझता है जी? हाइपोथैलेमस। तो इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। तो प्रेम घृणा वाला बात, तो इस सारा चक्कर यहीं पर होता है, ठीक ना। तो अगर जो हाइपोथैलेमस मतलब कि अगर जो यहाँ पे एक नियम कानून भी है, ठीक ना, नियम कानून की अगर किसी लड़की को 7 सेकंड से ज़्यादा देख रहे हैं ना, तो इस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ससुरा। ज़्यादा एक्टिव होगा तो समझोगे क्या होगा, चक्कर में पड़ गया, प्रेम के चक्कर में, ठीक ना, चक्कर में पड़ जाता है। तो नियम कानून बना दिया गया है कि 7 सेकंड से ज्यादा देखिए तो लड़की सामने वाला केस कर देगा जा करके कोर्ट में कि देखिए ना हमें 7 सेकंड से मतलब घूर रहा है, के ठोक मतलब केस ऐसे ही ठोका जाएगा। तो भाई साहब 7 सेकंड से ज्यादा देखना नहीं चाहिए, क्या होगा, ये हाइपोथैलेमस से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो प्रेम घृणा के बाद कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो इसी कारण से प्रेम भी होता है और घृणा भी होता है। तो ये दिमाग का चक्कर है भाई साहब, दिल का नहीं। दिल का और दिमाग में क्या कनेक्शन होता है, तो हम बता दे रहे हैं कि जब भी देखा गया है कि यह मतलब कि एक MRI स्कैन से देखा गया कि जब लोग प्यार करते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि दिमाग का जो मिडिल जो दिमाग होता है, मतलब ई वाला, वो क्या जब मतलब कि स्कैन करके देखा गया उस समय, तो उस समय उसके साइनिंग अलग हो जाता है, उसका चमक जो होता है, ठीक ना, चमक हो जाता है। तो प्रेम का एक साइन होता है दिल, जो दिल बना देता है ना, प्रेम का साइन होता है, ठीक ना। और साइन बना करके वही लोग ढूंढते हैं कि हाँ प्रेम का सिंबल दिल होता है। लेकिन हम बताते हैं कि दिल का या प्यार का कनेक्शन कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है भाई साहब। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हाइपोथैलेमस के हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो गया, हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो गया आवश्यकता से अधिक, यह किसी को सुनता नहीं है, सारा ब्रेन को तहस नहस कर देता है, ठीक है। जो ज़्यादा किसी दिमाग प्यार व्यार में चक्कर में पड़ गया, तो जानते हैं उसके दिमाग में क्या जाता है, अगर फांसी के दुनिया में कुछ फैले नहीं है, जानते हैं इसे क्यों होता है? जब यह भाई साहब यह जब एक्टिव हो गया ना, किसी को नहीं सुनता है, सुनता है सिर्फ अपना सुनता है, ठीक ना। देखते हैं प्यास लगा है ना, सर जी पढ़ाते रहेंगे, सर जी पानी दीजिए ना, ठीक ना, पानी दीजिए ना, जब तक पानी नहीं दीजिएगा वो चिल्लाते रहेगा, ठीक ना, ऐसा ही होता है। और प्यास हो गया, ठीक ना, तो ऐसा कब, यह इंटरनल जब हो जाता है ना, बुखार लगा है, तबीयत खराब है, एकदम दोनों लगेगा कि एकदम क्या पैसे दवाई खाए, कहाँ से दवाई लाए, लगता है कहाँ से कहाँ हो गया, ठीक ना। तो वहाँ पे जब यह एक्टिव हो जाता है तो किसी का सुनता नहीं है। अब बुखार लगा है, बोलेंगे पढ़ो, पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा जो गरिए भाग जाएगा बात समझे कि पढ़ने बुखार लगा है, घरे तो मम्मी आने ही नहीं देगी, तो पढ़िएगा कहाँ से, मम्मी है तो कहाँ जा रहे पढ़ने, गादा बैठे अभी मतलब सो उसका दवा मंगाया जाएगा, ठीक ना। तो यह सब होता है। लड़की में तो थोड़ा सा भी सर्दी आया, सर्दी हुआ है, लो दम घी आएगा, उसके बाद से उसमें डलाएगा, घी गर्म करके पिलाया जाएगा, उसके बाद से 2 दिन आराम, रेस्ट, ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया, थोड़ा अभी आराम करो, अभी आराम करो, ठीक है, और उसको आराम दिया जाता है। तो ऐसा आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। तो देखो जब हम क्या बता रहे, जब हाइपोथैलेमस भाई सब जब ज़्यादा एक्टिव हो गया तो ये किसी का सुनता नहीं है, कोई ब्रेन का कोई कुछ नहीं करता, उसको एकदम मतलब इनएक्टिव करना पड़ता है। मतलब कि जो उसका आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, खट से पानी पियो, ठीक ना। जो चीज़ की आवश्यकता है इंटरनल में, मतलब कि गुस्सा आ गया तो किसी को गुस्सा यदि आपको आ गया, गुस्सा आ गया, किसी को सुनते हैं नहीं आते, जो मन में आए सो कर दो। इसलिए गुस्सा में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुस्सा में डिसीजन, तब बहुत पूर्वज लोग कहे हैं कि गुस्सा में और मतलब ज़्यादा जब खुशी होता है, आवश्यकता से अधिक खुशी, वाह सारा दुनिया हमें को मिल गया है, जब आवश्यकता से अधिक खुशी हो जाएगा, सारा दुनिया मिल गया, लीजिए जितना है सब डोनेट कर दिए, लीजिए डोनेट कीजिएगा तो आपके पास बचेगा, सारा खुशी रहने का बस खत्म। तो जब आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो कुछ नहीं आप कर पाते हैं, सारा दिमाग को ब्लैक, वही मतलब आप पे हावी हो जाता है। तो गुस्सा आने से कुछ करना नहीं चाहिए, आराम से शांत बैठना चाहिए। अब कोई गुस्सा आ गया तो शांत कैसे बैठेंगे, ठीक है, कंट्रोल करना सीखिए, कंट्रोल भी बगल में रुको छुड़ाने वाले उसको बात मानना चाहिए, ठीक है। किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण होता है, ठीक है ना। यह इंटरनल मामला। और जिससे ज़्यादा दिमाग गर्म हो रहा है ना, तो समझेगा उसका हाइपोथैलेमस कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, इतना बात समझ लेना, ठीक ना। तो उसको कंट्रोल करना सिखाना चाहिए। तो देखिए आज हम लोग इसके बारे में पढ़े, ब्रेन के बारे में, कुछ पार्ट के बारे में, 3 पार्ट के बारे में, अभी तो बाकी है, अभी तो मिड ब्रेन के बारे में पढ़े ही नहीं है, और यहाँ पे हिंड ब्रेन के बारे में पढ़े नहीं है। तो देखिए लंबा वीडियो मतलब कि हो रहा है, तो इसलिए हम इसके मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के अगला नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे आप लोग के लिए। और स्पाइनल कॉर्ड में उसमें सेकंड ब्रेन जिसके नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ कोई पीट रहा है, ठीक ना, या कोई बुलाया तो कोई से सुन लेते हैं लोग, ठीक ना। कोई मतलब यहाँ पीट रहे थे, यहाँ से यहाँ कोई से पहुँच जाता है पूरा दिमाग में, ठीक ना। तो यहाँ आप लोग को, हमें लगता है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक ना। इसके लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।